चलो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक रियल लाइफ से भी है और बिना रियल लाइफ से भी है, ठीक है। एक खाली जगह है, खाली जगह तो नहीं कह सकता, हाँ उसमें फूल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे गुलाब्स के हैं, तरह तरह के फूल्स लगे हुए हैं, आस पास पेड़ पौधे हैं। तो उसके बगल में एक कब्र है, तो उसके कब्र के बगल में बेंच है, मतलब बहुत ज़्यादा। उस बेंच में कुछ एक इंसान बैठा हुआ है और उसके शरीर में कुछ पट्टियाँ लगा हुआ है और उसके चेहरे पे मास्क, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और उसके बगल में ऑक्सीजन गैस रखा हुआ गया है। और वो शख्स, उसके हाथ में किसी का तस्वीर है, किसी का फ़ोटो है, फ़ोटो रखा हुआ उसने अपने हाथों में देख रहा है। और वो शख्स कुछ पढ़वा रहा था, तो वो क्या पढ़वा रहा था वो बाद में जानेंगे। और एक शख्स के पास नर्स आया, उस नर्स ने कहा कि सर आपको मैं इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि उस शख्स ने कुछ भी नहीं कहा, पर बस गर्दन हिलाया। उस नर्स ने उस शख्स को इंजेक्शन लगाने के बाद उस नर्स वहाँ से बो करके चली गई। नर्स जाने के बाद उस शख्स ने कहा कि उस तस्वीर में कहा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई। उस शख्स ने उस तस्वीर को देखकर कहा, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, बताओ तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई, तुमने मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई, ये मुझे बता दो प्लीज़, तुमने मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई। हाँ मुझे तुम्हारे साथ जो हुआ था उसका खुशियाँ मैं तुम्हें दे नहीं पाया, तुम्हारे लाइफ के साथ क्या हुआ उस खुशियाँ नहीं दे पाया। अगर तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के जाना था तो मेरी ज़िंदगी में मैंने तुम्हें क्यों देखा, ये मैंने तुम्हें क्यों देखा, मैंने तुम्हें प्यार क्यों किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें प्यार क्यों किया, मैंने क्यों देखा तुम्हें, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें क्यों लाया। अगर तुम्हें मैं उस दिन नहीं देखता तो शायद मैं तुम्हें इतना पसंद करके इतना टूट नहीं जाता, शायद तुम्हें इतना वो, तुम इतने दूर चले गए हो तो मेरी हालत तुम देख रही हो, ये कैसी है मेरी हालत, तुम्हारे बिना मैं कैसा हूँ, देख रही हो तुम वही, देखो मेरी लाइफ तुम्हारे बिना अधूरा है, देखो मैं कैसी बन गया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना टूट गया तुम्हें पता है, वही कैसा टूट गया हूँ, देखो मेरी लाइफ दिख रही तुम्हें। तुम्हारे पास आना चाहता हूँ पर कोई आने नहीं दे रहा तुम्हारे पास, मुझे सब लोग मुझे बचा रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं आने दे रहे। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास आऊँ भी, बताओ क्या तुम भी मुझे अपने पास नहीं बुलाना चाहते, बुलाओ ना, तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो वे, तुम मुझे अपने पास बुलाओ, क्यों नहीं बुला रहे तुम मुझे, हाँ बताओ ना, मैं मर के भी वापस ज़िंदा हो जाता हूँ, लोग मुझे बचा लेते, मेरी फैमिली मुझे बचा लेती है, पर तुम्हें मैं आना चाहता हूँ पर तुम आने क्यों नहीं दे रहे अपने पास, क्या तुम अपने पास नहीं बुला रहे क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास रहूँ हमेशा, क्यों ऐसा कर रही हो पिंक, बताओ। वो शख्स कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद करी। तो चलो हम उनकी विंग से ये शख्स कैसे मिला था, ये विंग ने इस शख्स को कैसे छोड़ के चल गए, ये भी जानेंगे हम। तो चलो चलते हैं। हमारा विंग एक बस स्टैंड पे खड़ा था, किसी बस का इंतज़ार कर रहा था और विंग के चेहरे में कोई मुस्कान नहीं, कुछ नहीं, बस एक रूड पर्सन की तरह खड़ा बैठा हुआ था। हाँ खड़ा मतलब खड़ा हुआ था, खड़ा ही था वो, अपने बस का इंतज़ार कर रहा था। तो खड़ा था तो वहाँ पे एक काली सी गाड़ी जा रही थी। तो उस काली सी गाड़ी जाते हुए काली की गाड़ी के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था। तो उस शख्स ने बाहर झांकते हुए देखा, तो हमारी विंग को उस शख्स ने देख लिया था। तो उस शख्स ने उस ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोकने के लिए। हाँ उस ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दिया और उस शख्स ने अपनी कार की खिड़की विंडो खोल दिया और उस शख्स ने उस विंग को देखने लगा, ठीक है, पिकनिक देखने लगा, विंग को देखने लगा उस शख्स ने। और उस शख्स ने उस विंग को देखते हुए कहा कि वाह वो सुंदर लड़का, कितना
इतने हैंडसम मतलब इतना सुंदर लड़का भी हो सकता है, ऐसा वो शख्स ने कहा। तो उस शख्स के ड्राइवर ने कहा कि जी सर आपने क्या कहा, पर उस शख्स ने कहा नहीं कुछ नहीं, मतलब कि वो चुप हो गया और वो शख्स उससे देखता रहा विंग को, और विंग की बस भी आ गई। पसंद आए तो मैं जरूर डालूँगा आपके लिए वीडियो। क्यूटी पायो।